यानी जब तुम्हारे हार्ट के एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब तुम्हारे हार्ट के एट्रिया में आग लगती है, यह वेव कब बनती है? जब तुम्हारे वेंट्रिकल में आग लगती है, यानी QRS कॉम्प्लेक्स। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल को, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को। टी रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैंने क्या बोला? अगर हम बात करें, देखो जरा, एट्रिया की बात करते हैं, ऊपर वाले जब ना ओम, काम कम था ना, 0.1 सेकेंड, ओम। ठीक है जी, अब इसको कैसे याद रखें? देखो जरा, पहली वेव पी वेव, इसको पहले याद करने की ट्रिक बताता हूं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो पहली वेव ओम के नाम से, दूसरी वेव नमः के नाम से, तीसरी वेव शिवाय के नाम से। यानी जब तुम्हारे हार्ट के एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब तुम्हारे हार्ट के एट्रिया में आग लगती है, जब तुम्हारे हार्ट के एट्रिया में आग लगती है, तो जो वेव बनती है उस आग से, उसका नाम पी वेव है। तो पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एट्रियल सिस्टोल या फिर एट्रियल डीपोलराइजेशन या फिर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, तीनों एक ही बात है। यह पी वेव रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर? जो डीपोलराइजेशन है वो हम न्यूरल कंट्रोल में पढ़ते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं QRS कॉम्प्लेक्स। याद आया? तुम्हारी अम्मी, तुम्हारा भाई, दो भाई है ना, QRS कॉम्प्लेक्स। ये वेव कब बनती है? जब तुम्हारे वेंट्रिकल में आग लगती है, वेंट्रिकल में इंपल्स जनरेट होती है। जब तुम्हारे वेंट्रिकल में आग लगती है, वेंट्रिकल में इंपल्स जनरेट होती है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। यानी QRS कॉम्प्लेक्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल को, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को और वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। ठीक? ओके, अब याद करो, एट्रियल सिस्टोल हुआ था, वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ था, फिर वेंट्रिकल रेस्ट कर रहे थे ना, रेस्ट। आखिरी वेव टी वेव, टी रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैंने क्या बोला? अगर हम बात करें, देखो जरा, एट्रिया की बात करते हैं, ऊपर वाले जब ना ओम, काम कम था ना, 0.1 सेकेंड, ओम नमः 0.3 सेकेंड शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो ओम नमः शिवाय। ये है। तो हमारे हार्ट में क्या होगा? जब हम वो इलेक्ट्रोड लगाएंगे तो ऐसा ऐसा कुछ ग्राफ हमारे सामने आएगा और आवाज आएगी। जब हमारा दिल एक बार पूरा धड़क लेगा ना, तो ये पूरा ग्राफ बन जाएगा। इस पूरे ग्राफ का मतलब ही एक हार्ट बीट है, एक हार्ट बीट है या एक कार्डिक साइकिल है। ये 0.8 सेकंड के बाद बनता है और आवाज आती है पिप 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 पिप। इसका मतलब सारी चीजें ओके है। और जब कोई ओम नमः शिवाय ना बोल पाए तो आवाज क्या आएगी? ग्राफ कुछ ऐसे ऐसे हो जाएगा और आवाज क्या आएगी? पी, बंदा खत्म। इसलिए जब तक है शरीर में प्राण, तब तक लो भगवान का नाम। जब प्राण निकल जाएंगे तो तुम ओम नमः शिवाय नहीं बोल पाओगे। ठीक है?